चुनाव आयोग ने आज भारत के अंदर राष्ट्रीय चुनाव की आज घोषणा की है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का तहे दिल से स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे लगता है कि देश की जनता भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में सरकार के बहुमत के अहंकार में जिस तरह से भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई, जिस तरह से देश की जनता के जनादेश को धता बताते हुए या तो पैसे के दम पर लोगों को खरीदा गया, ईडी सीबीआई के दम पर लोगों को तोड़ा गया, या तो हमारी पार्टी में आ जाओ नहीं तो हम जेल पहुंचा देंगे। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ तक के फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई, फैसले को पलट दिया गया। जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर हमने देखा कि सरेआम वोट की चोरी करके चुनाव जीतने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और अभी खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है कि किस तरह से एक एक कंपनियों को टारगेट करके ईडी और सीबीआई की छापेमारी करके आईटी की रेड डाल करके किस तरह से एक नए तरह का आधुनिक घोटाला, जिस तरह से वसूली की गई, आज उसका चिट्ठा भी काला चिट्ठा देश के सामने आ चुका है। लेकिन देश किसानों के ऊपर काले कानून थोपे गए, किसान सड़क पर आए, उनसे वादा किया गया कि हम एमएसपी की गारंटी कानून लेकर आएंगे। सड़क पर आए किसान तो किले बिछा दी गई, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, लाठियां खानी पड़ी, गोलियां खानी पड़ी, मौत का शिकार होना पड़ा। छात्रों ने आवाज उठाई, कुचल दिया गया, उनके ऊपर लाठियां चली, मुकदमे चले, देशद्रोही घोषित हो गए। मजदूरों के कानून पलट दिए, सीमित कर दिए, अधिकार छीन लिए गए इन 10 सालों में। मजदूरों ने आंदोलन किया, छटनी हो गई, बेरोजगार दर दर भटकने लगे। और सबसे बड़ी बात कि इस देश का नौजवान अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार को झेल रहा है, और जब भी वो सड़क पर आया उसे धमकाया गया, उसे डराया गया, उसके ऊपर लाठियां चलाई गई। यानी कि 10 साल में जिस तरह से अघोषित तानाशाही और भ्रष्टाचार का नंगा नाच इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किया गया है, ये इलेक्शन आज के घोषणा के बाद अब जनता का दिन शुरू होता है। 7 चरण में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की है। हर राज्य में जहां पर जिस चरण में चुनाव होना है, वो दिन जनता को अपना फैसला सुनाने का वक्त है, क्योंकि अब एक ही अवसर बचा है इस देश के अंदर। सड़क पे कोई आवाज नहीं उठा सकता, मीडिया में कोई आवाज उठाएगा उसे चुप करा दिया जाएगा। अब एक ही रास्ता है अपनी आवाज को उठाने का, वो है चुनाव। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जनता को अपने दिलों में दफन जो दर्द है, पीड़ा है, उसको अभिव्यक्त करने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी
इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हमें भरोसा है कि जो 10 सालों में इस देश को दर्द झेलना पड़ा है और मुंह से आह निकलने पर भी पाबंदी है, मुझे लगता है कि ये चुनाव एक अवसर देगा भारत के संविधान की जीत के लिए, भारत के लोकतंत्र की जीत के लिए, भारत में ये जो आधुनिक भ्रष्टाचार का माया जाल है उसे खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि अवसर है और इस अवसर का हम स्वागत करते हैं। कई राज्यों में काफी ज्यादा चरण में, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में 7 चरण में चुनाव है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? दिल्ली और हरियाणा में, पंजाब में 1 चरण में चुनाव है। मेरे ख्याल से हर साल अपने प्रशासनिक दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से चुनाव आयोग इस तरह के चरण में विभक्त करता है। मुझे लगता है कि खास तौर से मैक्सिमम अगर 3 चरण में होते हैं तो वहाँ के राज्य की मशीनरी को लोगों के लिए भी आसानी होती है, लेकिन अगर 7-7 चरण में उन्होंने डिवाइड किया है तो कुछ लोकल परिस्थिति को देख के किया होगा। दिल्ली में सबसे आप लोग जो सवाल उठाते हैं, दिल्ली में सबसे अंत में है चुनाव, 6वें चरण में है। आपको ये वक्त सही लग रहा है? इससे कोई आपत्ति नहीं है? आम आदमी पार्टी को सही फेज में हो रहा चुनाव लग रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से हम तो तैयार हैं। वो तीसरा ने कराते, तीसरे के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने छठे का दिया, हम छठे के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से तैयार है। दिल्ली में आप गठबंधन में है, अभी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हाँ, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को भी तुरंत जल्द से जल्द कैंडिडेट घोषित कर देने चाहिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। तो अब डिले करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 7 कैंडिडेट मैदान में होने से मुझे लगता है कि और यूनिफाइड तरीके से और बेहतर कैंपेन जो है और हम लोग कर पाएंगे। आप लोग अपना बाकी राज्यों में कैंपेन कब से शुरू कर रहे हैं? कब से अरविंद केजरीवाल खासतौर पे कब से अन्य राज्यों में जाएंगे जहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे ख्याल से कैंपेन तो हम जहाँ लड़ रहे हैं प्रमुखता से, दिल्ली के अंदर हम कैंपेन अपना लॉन्च कर चुके हैं, पंजाब के अंदर कर चुके, हरियाणा के अंदर कर चुके, गुजरात के अंदर कर चुके। तो कैंपेन तो हमारा लॉन्च हो चुका है। अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो चरणबद्ध तरीके से हम चुनाव के अपने अपने कार्यक्रम का डिज़ाइन करेंगे और उसी हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की भी सभाएं, रैलियां, रोड शो अलग अलग जगहों पे किए जाएंगे।